नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। चलिए आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर से हरिद्वार का सैर कराने। मुजफ्फरनगर में एक बाग का बहुत ही रोमांचक दृश्य मिला। वहाँ पर कुछ विश्राम करते हुए और बागवानी का दर्शन करते हुए फिर हम आगे बढ़े, जहाँ प्रदूषण से कुछ राहत मिली, इसीलिए मन को बड़ी प्रसन्नता मिली। आप देख पा रहे होंगे। हरिद्वार के बारे में आगे पहुँचते ही हम कुछ जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। ये शहर शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में बेस में यानी शिवालिक पर्वत के बेस में स्थित है। हरिद्वार को हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है, जो महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों की मेज़बानी करता है। सबसे महत्वपूर्ण आयोजन कुंभ मेला कहलाता है, जो हर साल 12 साल में यहाँ पर आता है। और ये कुंभ मेला इसलिए विख्यात है कि यहाँ लाखों तीर्थयात्री, भक्त और पर्यटक मोक्ष प्रदान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार उज्जैन, नासिक और प्रयाग के साथ 4 स्थानों में एक है, जहां अमृत की बूंदें, अमरता का अमृत आकाशीय पक्षी द्वारा ले जाते समय गलती से एक कुंभ से गिर गई थी। समुद्र मंथन या दूध सागर के मंथन के दौरान माना जाता है कि ब्रह्म कुंड वह स्थान है जहां अमृत गिरा था। हर की पौड़ी यानी भगवान के चरण में स्थित इसे हरिद्वार का पवित्र घाट माना जाता है। कांवड़ यात्री भी यहाँ से जल लेके विभिन्न शिव मंदिरों में शिवलिंग पर प्रदान करने के लिए ले जाते हैं। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और विकास का बहुरूप दर्शक प्रस्तुत करता है। पवित्र ग्रंथों में इसे कपिल स्थान, गंगा द्वार और मायापुरी के रूप में अलग अलग दृष्टित किया गया है। यह अतिरिक्त रूप से छोटा चार धाम माना जाता है। इसके बाद शैव यानी शिव के भक्त और वैश्य यानी विष्णु के भक्त शहर को क्रमशः हरिद्वार हरिद्वार कहते हैं। हर का अर्थ है शिव और हरि का अर्थ है विष्णु। हिंदू धर्म की धार्मिक भाषा संस्कृत में हरि का अर्थ है विष्णु, जबकि द्वार का अर्थ है प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार इसीलिए माना जाता है कि यहाँ से ये देवभूमि के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों को प्रवेश करने का एक द्वार माना जाता है। इसी प्रकार हारा का अर्थ शिव भी होता है, इसलिए हरिद्वार का अर्थ शिव का प्रवेश द्वार भी हो सकता है। कैलाश पर्वत, केदारनाथ सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग, छोटे 4 धाम तीर्थ यात्रा सर्किट के स्थलों में से एक। हिंदुओं के लिए पूजा के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए यात्रियों का एक हरिद्वार माना जाता है। इसका धर्म ग्रंथों में हरिद्वार का उल्लेख कपिल स्थान, गंगा द्वार और मायापुरी के रूप में भी किया जाता है। यह 4 धाम उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के 4 बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जो मैंने बताया, वही उसी का प्रवेश द्वार है। महाभारत के वन पर्व में जहाँ ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बताया, गंगा द्वार यानी हरिद्वार और कनखल का उद्देश्य किया है। पाठ्य में अगस्त ऋषि ने अपनी मदद से यहाँ तपस्या की थी। पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ की राजकुमारी थी। ऋषि कपिला का यहाँ एक आश्रम भी है। पौराणिक राजा भागीरथ, सूर्यवंशी राजा सगर, राम के पूर्वज जो हैं के परपोते के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सतयुग में 60,000 लोगों के उद्धार के लिए वर्षों की तपस्या के माध्यम से गंगा नदी को स्वर्ग से नीचे लाया था। संत कपिला के श्राप से अपने पूर्वजों की मुक्ति की परंपरा को हजारों धर्मनिष्ठ हिंदू यात्री हिंदू व्रत का उद्धार करते हैं, जो अपने दिवंगत परिवार के सदस्यों की राख को उनके उद्धार की आशा में यहाँ लाते हैं। हरिद्वार मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईस्वी पूर्व के शासन के अधीन आया और बाद में कुषाण साम्राज्य लगभग पहली तीसरी शताब्दी के अधीन आया।
हरिद्वार का पहला आधुनिक युग का लिखित प्रमाण एक चीनी यात्री ह्वेनसांग के वृत्तांतों में मिलता है, जिन्होंने 629 ईस्वी में भारत का दौरा किया था। राजा हर्षवर्धन के शासन के दौरान हरिद्वार को मो यू लो के रूप में दर्ज किया गया था। खंडहरों में एक किला और 3 मंदिर हैं जो टूटी हुई पत्थर की मूर्तियों से सजाए गए हैं। 16वीं शताब्दी में यह शहर मुगलों के शासन में आ गया। मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान 16वीं शताब्दी में अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी में इसे मायापुर के रूप में संदर्भ मिलता है। मुगल काल के दौरान हरिद्वार के अकबर के तांबे के सिक्के की टकसाल भी है। ऐसा कहा जाता है कि अंबर के राजा मान सिंह ने वर्तमान हरिद्वार शहर की नींव रखी थी। हर की पौड़ी के घाटों का जीर्णोद्धार भी कराया था। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां भी ब्रह्मकुंड में विसर्जित की गई थी। गंगा नदी पर बने प्रमुख बांधों में से एक भीमगोड़ा है, यहाँ स्थित है, जो 1840 के दशक में निर्मित किया गया। हालांकि इससे गंगा जल प्रवाह में काफ़ी गिरावट आई। ये जल को गंग नहर के रूप में जाना जाता है, वो लेकर जाती है, जिससे पानी में काफ़ी गिरावट आई। 1901 में यहाँ की जनसंख्या 25,597 थी और यह संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में रुड़की तहसील का एक हिस्सा था और 1947 में उत्तर प्रदेश के निर्माण तक ऐसा ही रहा। गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों को छूती है। बरसात के मौसम को छोड़कर नदी का पानी ज़्यादातर साफ और ठंडा मिलता है। गंगा नदी एक दूसरे से अलग चैनलों में बहती है, जिसे ऐट कहा जाता है। अन्य छोटी मौसमी धाराएं रानीपुर राव, पथरी राव, रवि राव, हरनोई राव, बेगम नदी आज इसमें समाहित हो जाती है। एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिले के सीमा के भीतर आता है। अब आपको हम बताते हैं इसके बारे में। सदियों से जब हिंदू पूर्वज किसी भी उद्देश्य से पवित्र शहर हरिद्वार का दौरा करते हैं, जैसे कि तीर्थराज, अपने मृतकों का अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के बाद जो अस्थियां बचती है, राख बचते हैं, उसको ये गंगा नदी में हर की पौड़ी के अंतर्गत विश्राम करना वो अपने सौभाग्य को मानते हैं और मुक्ति प्रदान करने वाला है, ऐसा मानते हैं। अभी हर की पौड़ी के बारे में बताता हूँ। इस घाट का निर्माण विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि, जो राजा थे, की याद में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि भर्तृहरि द्वारा आए और पवित्र गंगा के तट पर तपस्या की। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके भाई ने उनके नाम पर एक घाट बनवाया, जिसे बाद में हर की पौड़ी के नाम से जाना जाने लगा। हर की पौड़ी में सबसे पवित्र घाट ब्रह्मकुंड है। हर की पौड़ी हारा या शिव के चरण पर शाम के समय देवी गंगा की आरती की जाती है, जिसके आने वाले सारे दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री और अपनी पूर्वजों की याद में नदी पर दिया और पुष्प प्रदान करते हैं और धूप बत्ती तराते हैं। ये उनकी आस्था है। वर्तमान घाटों में से अधिकांश का विकास बड़े पैमाने पर 1800 के दशक में किया गया। दशहरे की रात को एक खास बात बताता हूँ। अभी यूट्यूबर्स ज़्यादातर लिखने आए कि हर की पौड़ी में पानी सूख गया। दशहरे की रात या उससे कुछ दिन पहले नदी के तल को साफ करने के लिए हरिद्वार में गंग नहर को सुखाया जाता है। ये हर साल की बात है। दिवाली पर पानी बहाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दशहरा पर माँ गंगा अपने पिता के घर जाती हैं और भाई दूज तक या भाई फोटा के पास वापस लौटती हैं। यही कारण है कि दशहरे की रात को हरिद्वार में गंगा नहर का पानी आंशिक रूप से सूख जाता है और दूसरी तरफ से सूख किया जाता है, दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर दिया जाता है और भाई दूज या भाई फोटा के दिन पानी बहाल किया जाता है, यानी दिवाली तक पानी बहाल किया जाता है दीपक वगैरह के लिए, और दिवाली से भाई दूज तक परिपूर्ण पानी हो जाता है। जो अभी अभी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हरिद्वार में बिल्कुल ही गंगा नदी सूख गई, सुखाया जाता है और वास्तव में वहाँ की गंदगी को साफ करने के लिए ये परंपरा
हर साल से बहुत पहले से ही चली आ रही है। यह मंदिर देवी चंडी को समर्पित है, जो गंगा नदी के पूर्वी तट पर नील पर्वत के ऊपर विद्यमान है। इसका निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने करवाया था। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। इसके बाद मनसा देवी हैं, जो पहाड़ों पर दूर से ही आपको दिखती हैं। इसके बाद माया देवी हैं। हरिद्वार का पहले मायापुरी के नाम से जाना जाता है और यही कारण है कि ये माया देवी है। 11वीं शताब्दी में हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी, संरक्षक देवी माया देवी का यह प्राचीन मंदिर भी आप यहाँ देख सकते हैं। मकर वाहिनी मंदिर बिड़ला घाट के नज़दीक, ये लालता राव पुल के पास देवी गंगा को समर्पित एक मंदिर है। कनखल में एक मंदिर है। दक्ष महादेव का प्राचीन मंदिर, जिसे दक्षेश महादेव कहते हैं। दाक्षायनी के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब वह बिन बुलाए वहां पहुंची तो राजा ने उनका अपमान किया, जिसे देखकर सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ कूट में आत्मदाह यहीं पर किया था। राजा दक्ष को बाद में शिव के क्रोध से जन्मे वीरभद्र ने मार डाला। इसके बाद वहीं पर भारत माता मंदिर, एक बहुमंजिला मंदिर है। भारत माता मंदिर का उद्घाटन 15 मई 1983 में हुआ था। इसके बाद पिरान कलियर है, नीलधारा पक्षी विहार है। ये आप देखते चलिए, बहुत ही दोनों बगल बहुत ही रमणीय दृश्य है। अन्य मंदिर और यहाँ आश्रम भी बहुत ज़्यादा है। दूधाधारी बर्फानी मंदिर, दूधाधारी बर्फानी बाबा के आश्रम का हिस्सा चमकदार सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है और राम, सीता और हनुमान का सम्मान करती है। सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी को समर्पित एक मंदिर है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में जो स्थित है और सबसे भव्य मूर्ति आप देख पाएंगे, शिव मूर्ति, जो हर की पौड़ी के सामने ही जब ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो आपको दर्शित होगा। हरिद्वार के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में यह मंदिर हर की पौड़ी से 4.5 किलोमीटर दूर पर बनाया गया है। यह उत्तराखंड में हरिद्वार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सप्त सरोवर में गंगा के तट पर सप्त ऋषि आश्रम, एक ध्यान योग केंद्र, गुरु स्वामी दत्त द्वारा 1943 में स्थापित यह आश्रम गरीब बच्चों के लिए आवास, भोजन और मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। सप्तऋषि आश्रम जो हरिद्वार में ही स्थित है। इसके अलावा बहुत सारे आश्रम हैं और वहाँ भी आश्रम है। ऋषिकेश में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर का निर्माण भी 1990 में है। वो भी आपको दर्शनीय स्थल है, देख सकते हैं। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर ही स्थित है। यह स्वामी रामदेव जी का योग संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है। पतंजलि यूनिवर्सिटी का भी आज निर्माण हो चुका है। दिल्ली के राजमार्ग पर आचार्य कुलम भी है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है यहाँ पर। देव संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, चिन्मय डिग्री कॉलेज, HEC PG कॉलेज, शील संस्थान, अन्य कॉलेज जिसमें पतंजलि यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अनेक विद्यालय यहाँ पर सब मौजूद हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसका अगल बगल सब कुछ दर्शनीय स्थल हैं दोनों तरफ से। और ये हरिद्वार में ही हम अपने गाड़ी द्वारा भ्रमण करते हुए आगे निकलते हैं। मुझे अच्छा लगा कि हरिद्वार का दर्शन भी हो गया और हर की पौड़ी का भी, और अपने साथ साथ आप लोगों को भी हरिद्वार के बारे में हम बताएं। ये हरिद्वार और हर की पौड़ी भर्तृहरि के नाम से आपको बता ही दिया कि उन्होंने बनवाया था। और हरिद्वार मतलब देवभूमि में एक द्वार है जहाँ से हम आगे चलते हैं और चारों धाम का दर्शन के लिए यहाँ से सारे जगत प्रयाग ही प्रयाग मिलेंगे। एक तो प्रयागराज में है, दूसरा यहाँ से आप निकलेंगे तो कई नदियों का, जैसे गंगा नदी और अलकनंदा नदी का देवप्रयाग सबसे पहले मिलेगा। इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद
रुद्रप्रयाग मिलेगा, जो 2 नदियों का संगम है। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, बहुत सारे प्रयाग यहाँ मिलेंगे दर्शनीय स्थल। और इसी के साथ साथ हम चारों धाम की यात्रा करके चलते हैं। बद्रीनाथ सबसे पहले लोग इस यात्रा का शुरुआत करते हैं यमुनोत्री से, इसके बाद चलते हैं गंगोत्री, और उसके बाद केदारनाथ, और इसके बाद बद्रीनाथ। पर्यटन स्थल भी है, भ्रमण करने के लिए आप जा सकते हैं, बर्फीले स्थान को देखने के लिए, औली वगैरह, और बहुत सारे प्राचीन मंदिर से भरा हुआ ये देवभूमि आपको बहुत ही आस्था से प्रेरित होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।